सांसद जी आपके सांसद बने हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। अब तक क्या जनपद में सांसद निधि से कुछ काम हुआ, कुछ बजट रिलीज हुआ या क्या कुछ योजना है? सांसद निधि से सबसे पहला काम किया है, जो गरीब लाचार बेसहारा लोग हैं उनको लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास मैंने सहायता राशि प्रदान करवाई है सरकार से। जो मैंने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की और आपको जानकर खुशी होगी कि जैसे मैंने याद होगा वादा किया था कि गरीब बच्चों के लिए मैं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। उसके लिए मैंने DIO से बात किया, वो पुस्तकालय की बाउंड्री वाल बना के वहाँ पुस्तकालय खोलेंगे, सांसद निधि से उसके लिए पैसे के लिए लिख दिया। यहाँ कोपागंज इलाके में आंगनबाड़ी का कार्यक्रम ठीक से नहीं चल पा रहा था क्योंकि भवन ही नहीं था, इसलिए जो गरीब बच्चे हैं उनको जो सरकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच रही थी, उसके लिए मैंने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए लिखा है। मैंने केंद्रीय विद्यालय में धन उपलब्ध कराए हैं। यहाँ पॉलिटेक्निक और IIT के लिए लिखा है और जहाँ जहाँ विकास के संबंधी सड़क और लाइट की जरूरतें थी सब का काम शुरू हो चुका है। 6 महीना को इतना लंबा टाइम नहीं होता। जो 6 महीने मेरी उपलब्धि है आप कहीं आसपास से तुलना कर लेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि सांसद निधि लिमिटेड है, लेकिन मैं सिर्फ सांसद निधि के भरोसे अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बहाना बनाऊंगा कि 4 करोड़ रुपये में मैं क्या करूँ। कई गांवों से मैं प्रस्ताव लेकर दलित बस्तियों में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने के का प्रक्रिया की शुरुआत कराया हूँ। आपको पता है सरकारी काम में वक्त लगता है, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड लेके पहले साल पूरा होने पर आऊँगा तो बहुत कुछ आपको देखने, बताने और कवर करने को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पहली बात, सांसद निधि का पैसा हो या सरकार का कोई निधि का पैसा हो, वहाँ जाए जहाँ सीधे ज़रूरत हो। जैसे मैंने कहा था कि कोचिंग शुरू करूँगा, तो मैं सरकारी विद्यालय, सरकारी लाइब्रेरी का बाउंड्री खड़ा करा रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और वहाँ इस शर्त पर करा रहा हूँ कि मुझे जगह मिलेगी जहाँ मैं सांसद निधि से और व्यक्तिगत पैसा दूँ, क्योंकि हर चीज़ सांसद निधि में नहीं होता है। मैं उस अपने वादे को पूरा करने का काम शुरू करूँ। जैसे अब स्टेडियम था, वहाँ हमसे खेल अधिकारियों ने वो कहा कि उनके पास कुश्ती के मैट नहीं है, जिम नहीं है। तत्काल मैंने उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी, कुछ जल्दी ही आ जाएगा। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय में गया तो रास्ता टूटा हुआ था, उसको ठीक कराने के सांसद निधि से दे रहा हूँ। बाकी मैंने केंद्रीय विद्यालय के आयुक्त से बात किया और वहाँ जो मरम्मत के 4 करोड़ रुपये पेंडिंग है, अभी जाकर उसको रिलीज़ कराऊँगा। तो वहाँ मरम्मत का कार्य दिखेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरतें होती है सीधे वहाँ पहुँच रहा हूँ। सर्वांगीण विकास का मतलब मुझे मेरे फोकस में यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। एक बात हम कहा जाता है, जब तक डायग्नोसिस सही नहीं हो इलाज सही नहीं होगा। डायग्नोसिस ये है कि हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरह किसान नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होगी यहाँ के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराना। मैंने पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से भी बोला है कि क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, जहाँ से बाहर की कंपनियों को, विदेश की कंपनियों को ले आकर कैंपस इंटरव्यू करा के यहाँ के बच्चे को सीधे सरकार के माध्यम से मैं विदेश भेजूँ, जिससे ये दलाल और एजेंटों से भी उनको छुटकारा मिल जाए और वो बच जाए।